पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सरहदी खतरात पर भी काबू पाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख का ऐलान कर देगा। इंतखाबी अमल बगैर रुकावट मुकम्मल कराएंगे। निगरान हुकूमत का इलेक्शन की तारीख पर एतराज करना नहीं बनता। 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी गईं। नवाज शरीफ ने कौम से किए हर वादे को पूरा किया। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। लीगी रहनुमा मरीम नवाज का कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमों के इजलास से खिताब। मरीम नवाज पीर को लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारियां राना सना के सुपुर्द। बैरून मुल्क लीगी रहनुमाओं को 1 हफ्ते में वतन वापसी पहुंचने की हिदायत। पंजाब भर के अहदेदारों का इजलास पीर को तलब। हनीफ अब्बासी का 21 अक्टूबर को रावलपिंडी को दुल्हन की तरह सजाने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ 4थी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का भी वक्त पड़ा है। सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस की हैसियत से कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम केस, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत दीगर कई अहम मुकदमात के फैसले दिए। इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इंतखाबात की तारीख देने में इलेक्शन कमीशन क्यों कतरा रहा है। इलेक्शन की कोई तारीख तो दे दे। आप नवंबर तक भी इलेक्शन नहीं करा रहे। पाकिस्तान को मजीद तजुर्बेकार ना बनाएं। नदीम अफजल चंद बोले, वोट को इज्जत दो के नज़रिए से कोई भागे तो हमारा क्या कसूर। वो हुकूमती इत्तेहादी तो थे लेकिन नजरियाती इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। सदर पीटीआई परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर की मुताल्लिका अदालत में कल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एंटी करप्शन हुक्काम की इस्तदा पर राहदारी रिमांड मंजूर किया। परवेज इलाही के वकील की राहदारी रिमांड की मुखालिफत। कहा, सदर पीटीआई को 12वीं दफा गिरफ्तार किया गया। अदालत की परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत। तर्जुमान एंटी करप्शन के मतन के मुताबिक परवेज इलाही ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मंसूबे में जालसाजी की। मास्टर प्लान करप्शन केस में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। निगरान हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर फिर मजीद तेल छिड़क दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। कीमत 331 रुपए 38 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुश कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा करके 7 रुपए 41 पैसे कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे कर दिया गया। बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो हम परेशान हो गए। रात को सो सुबह उठो नया बम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। 333 रुपए का पेट्रोल है। कहाँ से हम जेबें तो खाली हो गई आवाम की। 500 दिहाड़ी 300 का पेट्रोल भराया है मैंने। या साइकिलों पे आएंगे या पैदल आएंगे। वैसे तो कहते हैं कि $1 1 लीटर, अभी तो डॉलर भी नीचे आ गए, तो ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। अवाम की बस हो गई है। एक तो होती है ना बे से बस, ये अवाम की भी बिल्कुल बस हो गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। इजाफे को जुल्म करार दे दिया। निगरान हुकूमत से इकदाम फौरी वापस लेने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया।
नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ओहदा खाली हुआ था। 9 मई को जिना हाउस हमला केस यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 28 सितंबर तक तौसी। सिक्योरिटी फोर्सेस का सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशन में मुताबिक स्मगलर्स और जखीरा अंदोज गिरफ्तार। 3,31,700 गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद। खाद की बोरियां भी मिली। खैरपुर से 83,200 लीटर खुदी तेल भी बरामद। कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध रेंजर्स, वाटर बोर्ड और इंतजामिया के बहरान पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी। 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स ऑपरेटर्स गिरफ्तार। टैंकर्स को भी कब्जे में ले लिया। इलाका मकीनों ने पाकिस्तान रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन को खूब सराहा और नारे लगाए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत। मकबूल बाकर कहते हैं शहरी इलाकों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। सड़कों, गलियों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा। रावलपिंडी में अब तक 72 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 18 से 20 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान का सब जलाली परचम भी अब खला में जाएगा। पाकिस्तान की नमीरा सलीम अमेरिका से 5 अक्टूबर को स्पेसशिप के जरिए खला के लिए उड़ान भरेंगी। नमीरा सलीम ने 2006 में कमर्शियल फ्लाई परवाज का टिकट खरीदा था।